में भाजपा के पूरे सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ में हम संगठित होंगे और पूरे एक मजबूती से सड़कों की लड़ाई को मजबूत करेंगे, एक माहौल बनाएंगे और इस बेबंदी के जरिए आने वाले जो 2024 के चुनाव है उस 2024 के चुनाव में भी फांसीवाद को शिकस्त देंगे। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों को पुनः अभिवादन। नीति है जो फांसीवाद की इनकी राजनीति है, पूरे देश के अंदर में एक बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, उसकी ही अभिव्यक्ति मणिपुर की घटना है। तो जो चल रहा है मणिपुर के सचेत रूप से बीजेपी की सरकार, खुद केंद्र की सरकार उसको किसी न किसी रूप से संचालित कर रही है और यही कारण है कि एम वीरेंद्र सिंह की सरकार को जब बर्खास्त करने की बात होती है उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। जब संसद के अंदर में बहस करने की बात होती है तो उस बहस से वो भागते नजर आते हैं और यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होती है उस बहस में भी जो इनके पक्ष के वकील हैं, इनके पक्ष के जो वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, जिस तरह से बात रख रहे हैं वो स्पष्ट है कि मणिपुर जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है, जो चलते हुए मणिपुर से उनकी चिंता नहीं है बल्कि पूरे देश में ये आग कैसे फैले, पूरे देश को कैसे जला दिया जाए, पूरे देश में कैसे सांप्रदायिकता की आग को, पूरे देश में उन्माद को कैसे एक फैला दिया जाए, इस दिशा में इनकी पूरी कोशिशें हैं। इसीलिए इंडिया बैनर के तले जो तमाम संगठित पार्टियां हैं, जो नए भारत के निर्माण के लिए, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, मन की बात मत कीजिए, मनमानी मत कीजिए, मणिपुर की बात कीजिए और मणिपुर के लोगों को राहत देने का काम कीजिए। वहाँ महिलाएं परेशान हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ वैसा हिंदुस्तान में इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि इस तरह का कुकृत्य वीडियो में दिखाई दे रहा है और अमित शाह और बाकी सब लोग चुप बैठे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाए। हम लोग महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और हम लोग मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन अविलंब मणिपुर में लगाया जाए। मणिपुर में हुई निंदनीय घटना के विरोध में IND आज यहाँ पे एकजुट होकर आई है। किस प्रकार से आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि मोदी जी से आग्रह करना चाहेंगे, सबसे पहले तो अपनी मणिपुर सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि आप और अगर बीरेन ये दोनों चाहते तो ये घटना को रोका जा सकता था, लेकिन दोनों ने रोकने का प्रयास नहीं किया। एक तो चले गए अमेरिका और फ्रांस घूमने और इनको जब समय मिला तो ये आए मोदी जी से मिलने, इनको समय नहीं दिया गया। अगर आज ये लोग मिल लेते तो शायद ये घटना नहीं घटती और हमारी नग्न बहनों को जो लोगों ने देखा ये नहीं होता। हमें लगता है कि इनको महिलाओं से मतलब नहीं है, क्योंकि इनके नजर में महिलाओं का कोई मान और सम्मान नहीं रह गया है। और जितना जल्द हो सके मोदी और बीरेन दोनों को बर्खास्त कर देना चाहिए, देश छोड़ के भाग जाना चाहिए। इनको अगर जरा सा भी शर्म होगा तो ये लगता है देश छोड़ के चले जाएंगे। विपक्षी संगठन एक साथ होकर मणिपुर में हुई निंदनीय घटना के विरोध में यहाँ पे आई है। अब सरकार को क्या मैसेज देना? बहुत धन्यवाद। नहीं, इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें तमाम दल यहाँ पे मौजूद है और इस धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये आग्रह करना है कि जितना जल्द हो सकता है मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से 60-70 दिन से वहाँ पे जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी, आपस में लोग भिड़े हुए थे, 1000 लोगों की जानें चली गई, घर जल गया, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, इन सब सारी चीजों को लेकर ये तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। उनका जो विचारधारा है वो एक्सपोज हो गया। उसी विचारधारा को राहुल गांधी हर जगह पे एक्सपोज करते रहे और कहते रहे कि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो ये जो वादा करके आए थे वो वादा खिलाफी। इन्होंने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है, वो कैसे देश सुरक्षित हाथों में? वो देश और दुनिया ने देख लिया कि एक महिला को नग्न करके, नंगे करके
सड़कों पे परेड करा गया, तो ये दुनिया ने देखा और देश दुनिया के सामने शर्मसार हुआ। तो इस धरना के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके आप मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करिए, चूंकि वो मणिपुर की सरकार जो है इस हिंसा को भड़काने में उसका पूरा योगदान है। अपने छत्र छाया में वहाँ पे दो कम्युनिटी को लड़वाया है, और जिस तरह से झारखंड के जितने नेता भाजपा के हैं या देश के भाजपा के नेता हैं जो गरियाली आंसू बहाते हैं इस पे आदिवासियों पे, उन लोगों की जबान नहीं खुल रही है, वो एक्सपोज हो गए हैं, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो 2024 में इनको सत्ता से बाहर निश्चित। मणिपुर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया प्रेस के माध्यम से जिस तरह से वहां आदिवासी के साथ में शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसी के विरोध में आज पूरे इंडिया के तमाम गठबंधन के सहयोगी दल हम लोग यहाँ सुभाष चौक में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को तुरंत अविलंब इस्तीफा दे और बर्खास्त किया जाए, और उसी को लेकर के यहाँ पर हम लोग एकत्रित होकर सभी सहयोगी दल हम लोग यहाँ बैठ करके हम लोग तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे इस बात को मानते हैं लोग कि जिस प्रकार से जब भी पूरे इंडिया में जो जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो जब से शासन चला है तब से पूरे आदिवासी का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से आए दिन देख रहे हैं आदिवासी लोग पर पेशाब किया जा रहा है, उसका आंकड़ा दिया जाए। जिस प्रकार से जब से सरकार बना है कि आदिवासी को जिस तरह से कहते हैं कि आदिवासी को सुरक्षित दिया जाए, आदिवासी को सुरक्षित क्या, और आदिवासी को दिन दहाड़े जो बलात्कार किया जा रहा है उसके शासन में इस प्रकार से जो दिखाया जा रहा है, आने वाले दिन में आदिवासी का जिस प्रकार से लोग आए दिन देख रहे हैं कहीं न कहीं रूप से आदिवासी को भाजपा में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मणिपुर में जिस तरह घटना हो रहा है, हम लोग ये मांग करते हैं कि वहाँ का विलम्ब वहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इंडिया गठबंधन का वसीय धरना 17 जिला में सभी घटक दलों के द्वारा किया गया। मणिपुर में जो दुर्घटना हुई है, जो सभी वहाँ के नागरिक को मणिपुर शहर छोड़ने के लिए विवश किया गया है, वहाँ के महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया है, कई लोगों को मार के बिक दिया गया है, जातीय उन्माद फैला हुआ है। इसके विरोध में एक दिवसीय धरना इंडिया के तरफ से किया गया है। सभी लोग लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रथम चौकीदार हैं, आपको देश को बताना चाहिए कि जो मणिपुर में जो घटना हुई है उस घटना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहिए। उनसे पूछा जब जाता है तो वो हिड़िंग बिड़िंग कभी पश्चिम बंगाल चल जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ चल जाते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर गए, आदरणीय राहुल गांधी जी भी मणिपुर का दौरा किए, और वहाँ का देख के आने के बाद जो उन्होंने जानकारी दी, आंख से आंसू आ जाता है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। मणिपुर मेरा देश का अभिन्न अंग है। अगर देश के प्रधानमंत्री को ये उम्मीद है कि वो मेरा देश का हिस्सा नहीं है, तो मैं कुचल करके पूरे लोगों को रख दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मणिपुर का दर्दनाक घटना का विरोध की तो आज शुरुआत है। मैं किसी भी हालत में इस विरोध को दबने नहीं दूंगा। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।